हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट हिंदी साहित्य में। इस चैनल पर हम हिंदी साहित्य को पढ़ रहे हैं, वो भी फुल कंटेंट और सीरीज के साथ। तो हमने कहानियों की जो अपनी सीरीज है वो शुरू कर रखी है, जिसमें हम नई कहानी पढ़ रहे हैं। और आज हम पढ़ेंगे नई कहानी की जो विशेषताएं थी वो और उनकी प्रवृत्तियाँ, कि नई कहानी की क्या क्या प्रवृत्तियाँ थी। तो इससे जो पहले की जो हमारी क्लासेज है फुल कंटेंट और सीरीज के साथ, वो आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। और कहानी की सीरीज में आज हम पढ़ेंगे नई कहानी की विशेषताएं। और नई कहानी से महत्वपूर्ण जो भी बातें थी वो हमने इससे पहले की जो क्लास है उसमें कर ली है। तो चलो देखते हैं कि नई कहानी की विशेषताएं क्या क्या थी। नई कहानी की सबसे महत्वपूर्ण घोषणा यह थी कि अनुभूति की प्रामाणिकता और भोगे वे यथार्थ पर बल। कि नई कहानी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी कि अनुभूति की प्रामाणिकता और भोगे वे यथार्थ पर बल। यह कहानीकार मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद या किसी भी अन्य विचारधारा को जीवन का अंतिम सत्य मानने को तैयार नहीं है। इनकी स्पष्ट मान्यता है कि कहानी जीवन में वास्तविक अनुभव के प्रति जवाबदेह होनी चाहिए। ठीक है, कि जो नई कहानी जब आई थी उसमें ना तो मार्क्सवाद था ना मनोविश्लेषणवाद था, मतलब किसी भी विचारधारा को नहीं मानते थे। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि जो कहानी है उसमें वास्तविक जीवन के अनुभव होने चाहिए। वास्तविक जो अनुभव है उसके प्रति जवाबदेह होनी चाहिए कहानी। अगला है मार्स का दरिया कहानी। मार्स का दरिया जो कहानी है कमलेश्वर की, उसकी भूमिका में लिखा गया है कि नई कहानी आग्रह की कहानी नहीं है, प्रवृत्तियों की हो सकती है और इसका मूल स्रोत है जीवन का यथार्थ बोध। इसमें भी वही कहा गया है कि जो नई कहानी है उसमें जीवन का यथार्थ बोध। अगली है कि नई कहानी के केंद्र में शहरी मध्यवर्ग का जीवन है। बड़े शहरों में मध्यवर्ग की कुछ विशिष्ट समस्याएं होती हैं कुछ विशिष्ट समस्याएं होती हैं, जैसे अपनी जड़ों से उखड़ने की त्रासदी, सामाजिक संबंधों के अभाव से उत्पन्न होने वाला अकेलापन, संतराश, अजीबपन व निरर्थकता बोध आदि। कि जो मध्यवर्गीय जो लोग थे जो शहरों में चले गए थे, उन्हें जो कुछ मतलब समस्याएं हुई थी वो, जिसमें सबसे पहले थी अपनी जड़ों से उखड़ने की त्रासदी, सामाजिक संबंधों के अभाव, कि मतलब जड़ों से मतलब वो अपना घर ये सब छोड़ के चले गए तो उसका दुख। और सामाजिक संबंध, अगर आप शहर में जाओगे तो सामाजिक संबंध उतने अच्छे नहीं बन पाते हैं और उसके कारण जो अकेलापन उत्पन्न होता है उसका। आगे है कि नई कहानी का सबसे प्रमुख विषय है, कि जो नई कहानी है उसका सबसे प्रमुख विषय है मानवीय संबंधों में विद्यमान बिखराव की समस्या। कि जो मानवीय संबंध थे उसमें जो विद्यमान जो बिखराव के संबंधों में जो बिखराव थी उसकी समस्या। जब भी ग्रामीण समाज अपने पारंपरिक ढांचे से अलग होकर शहरी मध्य वर्ग में शामिल हुआ तो संयुक्त परिवारों में बिखराव आना शुरू हो गया। कि लोग जब गांव को छोड़कर शहरों में जाने लगे तो जो संयुक्त परिवार थे वो टूटने लगे थे। पारिवारिक संबंध भी उपयोगितावादी नजरिए से देखे जाने लगे, कि जो पारिवारिक संबंध थे वो भी बस मतलब अपने फायदे के लिए देखे जाने लगे। और नई कहानी में रिश्तों की यह टूटन अत्यंत मुखर रूप में उपस्थित है। कि जो नई कहानी थी उसमें ये जो शहरीकरण था और इन सब का और जो पारिवारिक विखंडन हो रहा था उसका मुख्य स्थान था। उसके बाद है नई कहानी का एक महत्वपूर्ण विषय और है, वह है नारी और पुरुष के संबंध में आया हुआ महत्वपूर्ण बदलाव। क्योंकि नारी शिक्षित होने लगी थी तो उसने अपने अधिकारों के लिए मांग करना शुरू कर दिया था। तो उसके कारण जो स्त्री और पुरुष के संबंधों में जो बदलाव आया था
वो भी नई कहानी का एक महत्वपूर्ण विषय था। आगे है नई कहानी यौन नैतिकता की पुनर्व्याख्या करती है। उनका दावा है कि नैतिकता इस बात से तय होती है कि व्यक्ति समाज के प्रति अपने कितने कर्तव्य निभाता है। कि नई कहानी में यह भी दिखाया गया था कि जो व्यक्ति है वो समाज के प्रति अपने कितने कर्तव्य निभाता है। इस आंदोलन की सीमाएं भोगा हुआ यथार्थ कि इस आंदोलन की जो सीमाएं थी वो भोगे हुए यथार्थ के स्थान पर जल्द ही सोचा हुआ यथार्थ नजर आना, अधिकतम शहरी मध्य वर्ग का चित्रण और कई स्थानों पर अनावश्यक रूप से यौन प्रसंगों को कहानियों में ठूसना और दोहराव था। कि इस कहानी की ये आंदोलन चला थे, इसकी सीमाएं जो थी उसमें भोगे हुए यथार्थ के स्थान पर जल्द ही मतलब बहुत जल्दी सोचे हुए यथार्थ नजर आने लगा था और शहरी मध्य वर्ग का चित्रण होने लगा था। कई स्थानों पर अनावश्यक रूप से यौन प्रसंगों को कहानियों में ठूसे जाने लगा था और उसको दोहराव शुरू हो गया था इन सब चीज़ों का। तो ये थी हमारी जो नई कहानी की जो परिस्थितियाँ थी या आप प्रवृत्तियाँ लगा सकते हो, विशेषताएं वो। उसके बाद आगे है नई कहानी आंदोलन के विकास में राजेंद्र यादव द्वारा संपादित। की जो नई कहानी आंदोलन थे उसके विकास में राजेंद्र यादव ने एक वो विशेष योगदान दिया था। तो उन्होंने कुछ कहानियाँ संपादित की थी। एक दुनिया समानांतर नाम से, ठीक है, उसमें इन्होंने जिन जिन कहानियों को लिया था वो देखेंगे हम। इसमें है जिंदगी और जोक। जिंदगी और जोक किसकी है? अमरकांत की। मछलियाँ उषा प्रियवंदा की। मेरा दुश्मन कृष्ण बलदेव वैद। बादलों के घेरे कृष्णा सोबती। ये है कि नई कहानी आंदोलन के विकास में राजेंद्र यादव द्वारा संपादित किया गया था एक दुनिया समानांतर, और इसका एक विशेष योगदान था नई कहानी में। और इन्होंने ये जो संपादित किया था एक दुनिया समानांतर, इसमें इन्होंने किन किन कहानियों को लिया था वो कहानियाँ हैं ये, जिसमें है जिंदगी और जोक जो अमरकांत की है, मछलियाँ उषा प्रियवंदा की है, मेरा दुश्मन कृष्ण बलदेव वैद की कहानी है, बादलों के घेरे कृष्णा सोबती की कहानी है। उसके बाद है खोई हुई दिशाएं, यह कमलेश्वर की कहानी है। गुल की बन्नो धर्मवीर भारती की कहानी है। परिंदे निर्मल वर्मा की कहानी है। सामान, इधर आएगा, सामान प्रयाग शुक्ल की कहानी है। तीसरी कसम फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी है। चीफ की दावत भीष्म साहनी की कहानी है। यही सच है मन्नू भंडारी की कहानी है। दूध और दवा मार्कंडे की कहानी है। एक और जिंदगी मोहन राकेश की कहानी है। विजेता रघुवीर सहाय की कहानी। सबरी रमेश बख्शी की कहानी है। टूटना राजेंद्र यादव की कहानी है। शेलर राम कुमार वर्मा। एक नाव के यात्री शाहनी। नन्नो शिव प्रसाद सिंह। बदबू शेखर जोशी। प्रेत मुक्ति शैलेश मटियानी। भोलाराम का जीव हरिशंकर परसाई। ये वो कहानियाँ हैं जो राजेंद्र यादव ने नई कहानी के विकास में जिन कहानियों का संपादन किया था वो कहानी है और उनके जो राइटर है वो। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।